हाँ जी बेटा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के बेटा, ध्यान से सुनना, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट टॉपिक, ये टॉपिक का नाम है बैटरी। बैटरी इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बैटरी क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी दो टाइप की डिवाइडेड है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी एक बार यूज कर लो तो फिर फेंक देते हैं ना, एक बार इस्तेमाल करो तो वो खत्म हो जाती है, दोबारा रीयूज नहीं हो सकती, उसे प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी रिचार्ज हो सकती है, सेकेंडरी और प्राइमरी में ये फर्क है। सेकेंडरी रिचार्ज, जो गाड़ी वाली बैटरी होती है वो रिचार्ज हो सकती है, तो वो सेकेंडरी बैटरी है। जो गाड़ी में लगती है, जो बाइक में लगती है, वो जो बड़ी वाली बैटरी होती है, वो सेकेंडरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है, ड्राई सेल, ये वाली बैटरी, ये प्राइमरी बैटरी। तो हमारे कोर्स में दो प्राइमरी बैटरी है और तीन सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी, पहले आपको क्या आएगा एग्जाम में, प्राइमरी बैटरी के बारे में क्या याद रखना है? आपने बस ये तीन चीजें याद रखनी है। जैसे पहली प्राइमरी बैटरी है ड्राई सेल। फर्स्ट प्राइमरी बैटरी इज ड्राई सेल। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये तीन चीजें याद रखनी है। आपको पता है कोई भी सेल होता है तो वो दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। इट इज अ डेनियल सेल, इट इज अ टाइप ऑफ डेनियल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। फर्स्ट याद है, फर्स्ट हाफ सेल में आपका एनोड होता था। लेफ्ट हाफ, राइट हाफ सेल में क्या होता था? कैथोड। एनोड याद है, ड्राई से डेनियल सेल में जिंक होता था और यहाँ क्या होता था? कॉपर। यहाँ लिक्विड रखते थे ना, इसमें कौन सा लिक्विड होता था? जिंक सल्फेट। इसमें क्या होता था? कॉपर सल्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइट होते थे ना। तो यहाँ ड्राई सेल में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, आपको याद रखना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, पूरी एक्सप्लेनेशन आप इसे ऐसे फॉर्म में बता सकते हो, या ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद इसका कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है? कैथोड वाली रॉड, कैथोड राइट वाली सेल। अब इसमें राइट और लेफ्ट सब एक सेल के अंदर ही होते हैं, अलग अलग दो हाफ सेल्स नहीं होते। तो लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल सब एक ही बैटरी के अंदर होता है। तो कैथोड होती है बीच बीच की ये कार्बन की रॉड। ये जो बीच में आपको कार्बन की रॉड दिख रही है, ये कैथोड होती है। इसके ऊपर पेस्ट होता है, कार्बन रॉड के ऊपर मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसके ऊपर पेस्ट होता है MnO2 का। मैग्नीज ऑक्साइड इसके ऊपर ऐसे पेस्ट बना के रखते हैं। बैटरी कभी फोड़ी है तुमने, देखा है? बीच में एकदम कैसे रॉड होती है, कार्बन की रॉड, सबसे बीच में, किनारे किनारे यहाँ पर आपका ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इधर भरा होता है, अंदर इधर भरा होता है। इस कार्बन के बाहर MnO2 का पेस्ट होता है, ग्रेफाइट रॉड के बाहर। और जो ये आपको बाहर का कंटेनर दिख रहा है, ये जिंक का होता है, ये एनोड होती है बेटा। जो बाहर आपको कंटेनर दिख रहा है, ये किसका होता है? जिंक का। तो एनोड आपका जिंक कंटेनर हो गया। जो ऊपर का कवर होता है ना, ऊपर तो पहले कागज सा लगा होता है, उसके अंदर जिंक का कंटेनर होता है, तो ये एनोड हो गया। और कार्बन की रॉड क्या हो गई? कैथोड हो गई। बीच में जो लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो एक तो तीन बातें ये याद रख लेना, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ड्राई सेल में। दूसरी रिएक्शन याद रख लेना, आपको याद होगा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होता था? जिंक आयोनाइज होकर दो इलेक्ट्रॉन देता था ना। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता था ना वायर के थ्रू। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता था। देखो एनोड में जिंक आयोनाइज होके क्या दे रहा है? दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कैथोड में रिडक्शन होता है। कैथोड में क्या होगा? कैथोड यानी कि जो आपकी एक कार्बन की रॉड थी जिसके ऊपर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट था, वो इलेक्ट्रॉन आगे आता है इसके पास। तो ये अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम आयन मिला, और मैग्नीज डाइऑक्साइड तो इसके ऊपर लगा ही हुआ था। तो अमोनियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर MnO2 के साथ मिक्स करके MnO और OH बना लेता है। और इसमें से अमोनिया गैस निकल जाती है, अमोनिया गैस तो बाहर निकल जाती है। तो ये रिडक्शन होता है। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हम घर में बैटरी लाते हैं, वो 1.5 वोल्ट होता है। यानी कि इनका जो EMF है, इनिशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। तो इनका EMF इतना होता है 1 पॉइंट। तो बस इतना ही याद रखना है आपको, आपको याद रखना है। आपको इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, कैथोड और ये दोनों सेल रिएक्शन याद रखनी है बस। ठीक है। अगर आएगा तो ये 2 मार्क्स का आएगा। तो पहला, सबसे पहला कौन सा है? पहला है ड्राई सेल। फर्स्ट प्राइमरी बैटरी इज ड्राई सेल। आपके कोर्स में दो ही प्राइमरी बैटरी है, एक ये वाली जो घर में इस्तेमाल होती है, और दूसरी जो घड़ी में डालते हैं, वो गोल वाली होती है ना, जो घड़ी में छोटी सी पड़ती है ना, सिल्वर कलर की,
उसे बटन सेल कहते हैं। ठीक है, इसका नाम शायद आपने नहीं लिखा होगा। दूसरा सेल है बेटा मरकरी सेल। मरकरी सेल को क्या कहते हैं? बटन। ये सेकंड सेल है। सेकंड सेल का नाम लिख लेना बच्चों। इसका दूसरा नाम है बटन सेल। बटन जैसा होता है ना वो, तो इसको बटन सेल भी कहते हैं, ये नाम लिख लेना। प्राइम मरकरी सेल है दूसरी, जो घड़ी में लगती है। देखो जरा ध्यान से। तो ये जो बटन सेल और ड्राई सेल में क्या फर्क है कि ड्राई सेल की लाइफ थोड़ी कम होती है, बटन सेल की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि घड़ी में बहुत माइक्रो एम्पेयर मिली एम्पेयर का करंट इस्तेमाल होता है, तो लंबे टाइम तक चल जाती है। रिमोट में थोड़ा ज्यादा वोल्टेज इस्तेमाल होती है, तो थोड़ा कम टाइम तक चलती है। जो रिस्ट वॉच होती है वो ज्यादा दिन तक चलती है ना, साल साल चल जाती है ना, क्योंकि उसमें आपकी आउटपुट कम चाहिए उसको, इसलिए। तो बटन सेल यानी कि मरकरी सेल। मरकरी सेल में क्या याद रखना, वही सेम चीज। क्या क्या याद रखना है? कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, यही तीन चीजें। कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो मरकरी सेल में आप देखो, एनोड किसका होता है? एनोड होता है बेटा जिंक और मरकरी का एमेलगम होता है। मतलब जिंक के ऊपर मरकरी की लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक के ऊपर मरकरी का लेयर चढ़ा, इसे जिंक मरकरी एमेलगम कहते हैं। ठीक है। कैथोड तो कार्बन ही रहेगा, उसमें भी कार्बन था, इसमें भी कार्बन था। कैथोड इसमें भी, कैथोड क्या होता है? कार्बन। ठीक है। जो जिंक और मरकरी का एमेलगम है, उसके ऊपर पेस्ट होता है। उसके ऊपर पेस्ट होता है मरकरी ऑक्साइड का। जिंक मरकरी के एमेलगम के ऊपर पेस्ट किसका होता है? मरकरी ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा KOH प्लस ZNO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। लर्निंग है बेटा, ये याद करने वाला है, ये इसमें कुछ ऐसा खास नहीं। तीनों ये तो याद ही रखने पड़ेंगे ना, किसका एनोड, किसका कैथोड, किसका इलेक्ट्रोलाइट। और ये सेल रिएक्शन। एनोड पे आपको पता है क्या होना है भैया? एनोड पे ये जिंक मरकरी का एमेलगम है, ये ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसरा वाला कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो HGO वाला है आपका, जो कैथोड वाला कार्बन वाला है, जिसके ऊपर HGO का बेस लगा होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है। तो बस यही याद रखना, और इसकी वोल्टेज याद रख लें। इसकी 1.5 वोल्ट होती है, 1.5 ड्राई सेल की। इसकी कम होती है, इसकी 1.35 वोल्ट होती है। ये याद रख लेना, इसकी कितनी होती है? 1.35। उसकी 1.5, इसकी 1.35। फिर भी ये ज्यादा दिन तक चलता है, क्योंकि इसमें आउटपुट कम है। ठीक है। तो दो तो आपको प्राइमरी सेल याद रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी सेल पर। सेकेंडरी सेल सुनिए। सेकेंडरी सेल आपके कोर्स में तीन है बेटा। पहला पहला है लेड स्टोरेज, ये गाड़ी वाली बैटरी, जो गाड़ी में बड़ी वाली बैटरी लगती है, इसे लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। इसमें भी वही तीन चीजें, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो एनोड होता है, देखो एनोड किसका होता है? लेड का एनोड होता है। लेड की रॉड डाली जाती है इसमें, छोटी छोटी ऐसी रॉड डाली जाती है लेड की। और लेड ऑक्साइड दूसरी कैथोड होती है, याद रख लो। लेड का एनोड होता है, देखो ये लिखा है लेड एनोड, और लेड ऑक्साइड की कैथोड होती है। लेड ऑक्साइड का आपका कैथोड होता है, लेड ऑक्साइड एज कैथोड। लेड एनोड एंड लेड ऑक्साइड एज कैथोड। कैथोड आपका प्लस वाला है, एनोड माइनस वाला। ठीक है। अच्छा, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है 38% H2SO4, ये लिखा है 38% H2SO4। इसका मतलब कि 38, 100 में से 38 ग्राम H2SO4 होगा, बाकी सारा पानी होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट उसका डाला जाता है। और ये रिएक्शन याद रखनी है, एनोड पर लेड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैथोड वाले लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और लेड सल्फेट बना लेता है। रिएक्शन तो लर्न ही करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। अब इनका एक ओवरऑल रिएक्शन भी याद रख लेना। इसमें ओवरऑल मतलब ये लेफ्ट वाले लेफ्ट से ऐड कर दो, राइट वाले राइट से ऐड कर दो, ये ओवरऑल रिएक्शन याद रख लेना। फिर इसमें मैंने आपको स्पेस छुड़वाया था। स्पेस क्या? स्पेस के अंदर क्या बेटा, जो हम जब हम बैटरी बनाते हैं, बैटरी बन गई, उसके बाद हम इसे यूज करने लग जाते हैं। जब हम इसमें गाड़ी में लगा लेते हैं तो यूज कर रहे हैं ना, तो यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज। अगर पेपर में आया कि लेड स्टोरेज बैटरी लिखो, तो ये एनोड, कैथोड और ये ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख देना बस। और वो किसका एनोड है, किसका कैथोड है, और किसका इलेक्ट्रोलाइट है, बस इतनी सी लिखनी है। और ये इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पेपर में इसके अंदर एक और चीज आती है, जो मैंने नोट छुड़वाया था, क्योंकि इसको चार्ज भी कर सकते हैं, तो पेपर में इसकी चार्जिंग का भी आ सकता है बेटा लिखने को। ध्यान से देखो इधर। अब चार्जिंग वाला आप खुद लिखोगे, इसमें नहीं लिखा एनसीईआरटी में, मैं आपको बताता हूं, लेकिन इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है। लिखा है, देखो क्या लिखा है, ऑन चार्जिंग द बैटरी, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड।
PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड, मतलब ये जो रिएक्शन आपको ऐसे लिख रही है ना, उल्टा लिख देना है। चार्जिंग में दिस प्लस दिस गिव्स दिस एंड दिस प्लस दिस गिव्स दिस। रिएक्शन को उल्टी डायरेक्शन में लिख देना, डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दोगे ना, चार्जिंग के डायरेक्शन में आप डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दोगे, तो चार्जिंग के दौरान ये रिएक्शन उल्टी लिखी जाएगी। तो ये अभी आप लिख लेना, ठीक है। चार्जिंग के लिए रिएक्शन सेम लिख लेना, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो प्रोडक्ट है उसे रिएक्टेंट में लिख देना, रिएक्टेंट उसे प्रोडक्ट में लिख देना। तो ये अभी नोट के अंदर बाद में लिख लेना, ठीक है। तो इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों आता है, ये एकमात्र सेल है जिसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों पूछते हैं। दूसरा दूसरा है निकल कैडमियम सेल, जो जो हमारी फोन में लग रही है, वो लिथियम की बैटरी है। उसके पहले जो सेकेंडरी सेल बना था वो ये बना था, निकल कैडमियम बैटरी। ये बहुत महंगा होने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो पाया, मतलब ये अभी भी यूज होता है, जिस स्पेस वगैरह में जाते हैं तो वहां पे ये निकल कैडमियम का सेल वगैरह यूज करते हैं वो लोग, है ना। स्पेस में एक ये और एक और है फ्यूल सेल, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो लिथियम आयन वाली बैटरी है वो थोड़ी सस्ती है, तो वो बैटरी फोन वगैरह में इस्तेमाल होने लगी। तो ये निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल में आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ यही एक रिएक्शन है। ये देखो, ये आपकी निकल कैडमियम बैटरी है। इसमें आपको कैडमियम और ये निकल हाइड्रोक्साइड जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैडमियम निकल हाइड्रोक्साइड से मिलके कैडमियम ऑक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड और वाटर मिलता है, और इसमें हमें वोल्टेज जनरेट होती है इन दोनों के बीच में। इसका जो कंटेनर होता है वो कैडमियम का है, बीच में निकल की रॉड डाली जाती है, और बीच में जो लिक्विड डाला जाता है वो निकल हाइड्रोक्साइड का डाला जाता है। तो इसका सिर्फ ये सेल रिएक्शन अगर आएगा तो आ सकता है, अदरवाइज इतना ये इसके बारे में और डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है। फिर बेटा ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के लिए मैंने ये खोला था, फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल को फ्यूल सेल क्यों कहते हैं, पहला क्वेश्चन। ये तीसरा टाइप का सेकेंडरी बैटरी है। फ्यूल सेल को फ्यूल सेल इसलिए कहते हैं कि फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है, फ्यूल को जलाते हैं, जैसे मीथेन जलाया, मिथेनोइक एसिड जलाया, इनको बर्न करके जो एनर्जी मिलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। ये लिखा है कि फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल को बर्न करके जो भी एनर्जी मिलेगी उससे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। स्लो स्लो कंबशन करते हैं इनका, और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इनको फ्यूल सेल। अब केस स्टडी में आता है ये, सबसे पहला फ्यूल सेल जो इस्तेमाल हुआ था वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस्तेमाल हुआ था। फर्स्ट फ्यूल सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये एमसीक्यू में पूछा गया कि विच सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, तो फ्यूल सेल, ठीक है। ये सबसे पहला अपोलो स्पेस प्रोग्राम में ये इस्तेमाल हुआ। इसकी खास बात क्या होती है कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उसके बाद इसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसमें से पानी निकलता है। वो पानी को जो स्पेस में जाते हैं वो लोग वो पीने के लिए काम कर लेते हैं, मतलब एनर्जी की एनर्जी मिल रही है उनको, उससे उनकी लाइट वाइट चल रही है, सारा स्पेसशिप वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहा है, प्लस जो बाई प्रोडक्ट है उसमें पानी भी जनरेट हो रहा है, तो उस पानी को वो पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो पानी को ड्रिंकिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो जाते हैं उस वाटर को वो यूज कर लेते हैं आगे, और भी जो भी उनको चाहिए उसमें से। अब देखो इसमें क्या है, ये फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल में देखो क्या क्या है, ये दो रॉड होती है बेटा, एनोड और कैथोड। ये दोनों रॉड कार्बन की होती है, एनोड भी कार्बन की है, कैथोड भी कार्बन, ये दोनों कार्बन की रॉड है। इसमें छोटे छोटे होल पोर होते हैं, ये दोनों रॉड में, दोनों कार्बन की रॉड है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ भी पोर्स होंगे, इनमें दोनों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दोनों साइड पोर्स होते हैं। बीच में जो आपको सॉल्यूशन ये दिख रहा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस इंजेक्ट करते हैं, और दूसरी साइड से ऑक्सीजन गैस इंजेक्ट करते हैं। ये प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस जब जाएगी स्पोर्स के साथ होते हुए इसके अंदर चली जाती है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चली जाती है। तो एनोड पे क्या होता है देखो, एनोड पे क्या होगा, एनोड यानी ये वाली एनोड से हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो हाइड्रोजन गैस, ये इसके पास इसमें से क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा और OH- मिलेगा। यहां से हाइड्रोजन गैस OH- के साथ, यहां से जो हाइड्रोजन गैस जा रही है वो OH- के साथ कंबाइन होके इलेक्ट्रॉन लूज करवाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरी से जो ऑक्सीजन गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है, वो वाटर के साथ मिलकर
ये वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और OH माइनस बनाती है। फिर इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये OH वाले स्टेप कट जाएगा, खाली ये बचेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इसी वाटर को वो पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और प्लस एनोड और कैथोड पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वोल्टेज भी जनरेट हो जाती है। इससे पोटेंशियल डिफरेंस से ईएमएफ जनरेट होगा, उस ईएमएफ को वो इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेसशिप वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली है ये वाला सेल। तो ये और निकल कैडमियम बहुत महंगा होने की वजह से नॉर्मल कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये खाली स्पेसशिप वगैरह में साइंटिस्ट वगैरह ही यूज करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट, बस ये तीन चीजें याद रखना है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और ये रिएक्शन, एनोड कैथोड की रिएक्शन। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है कोरोजन। अब कोरोजन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या लेना देना, तो तुम 9 से पढ़ रहे हो कोरोजन बचपन से। कोरोजन भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कोरोजन भी एक ये 5 नंबर का आया था, सोचो कुछ भी नहीं है टॉपिक, ये 5 मार्क का आ चुका है बोर्ड में। क्या है कोरोजन देखो। अब आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सर्फेस इज इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन, है ना, यही पढ़ा ना हमने 9 तक, 9 10 तक कि भैया आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन के सरफेस पे मॉइस्चर की प्रेजेंस में, उसे कोरोजन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे है देखो, ध्यान सुनना। अब जनरली हमारे जो सेल होता है, जैसे ड्राई सेल है या कोई भी सेल है, उसमें 2 हाफ सेल नहीं चाहिए होते, एक लेफ्ट हाफ सेल राइट हाफ सेल। इसमें एक ही आयरन का रॉड में लेफ्ट हाफ सेल भी बन जाता है, राइट हाफ सेल भी बन जाता है। कैसे देखो, इसमें क्या होता है कि एक स्पॉट, देखो क्या लिखा है, एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एक स्पॉट जो आयरन का है वो एयर की प्रेजेंस में अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयरन जो होगा वो एनोड की तरफ एक स्पॉट, मान लो ये वाला टुकड़ा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, देखो ये वाला टुकड़ा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गया, यहां से अपने आप आयरन Fe2+ में हवा में छोड़ दोगे तो अपने आप ही एयर की प्रेजेंस में आयनाइज हो जाता है, Fe2+ बनाता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। और तो ये वाला स्पॉट एनोड जैसा बिहेव करने लग जाएगा जी, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, तो इस पे नेगेटिव वोल्टेज जनरेट होती है। देखो कितनी जनरेट हुई, -0.44। अब ये इलेक्ट्रॉन चलने चलने लगे ना मेटल सरफेस पे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए पॉजिटिव को ढूंढते हुए जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास है। अब पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव तो है ही नहीं। अब आपने एसिड रेन पढ़ा होगा, एसिड रेन पढ़ा है बचपन में। एसिड रेन कैसे बनता है, जो जो हमारी हार्मफुल गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर से रिएक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर से रिएक्ट करेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करेगा तो नाइट्रिक एसिड। तो ये जितने भी एसिड बनेंगे, जैसे कार्बोनिक एसिड बना, तो ये कार्बोनिक एसिड पानी की प्रेजेंस में क्या देगा आपको, H+ आयन। तो यानी कि वो आयरन के ऊपर जहां पे मॉइस्चर है वहां पे एसिड है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से क्या मिला, H+ आयन। तो बहुत सारे H+ आयन आयरन के सरफेस पर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता उस पॉजिटिव वाले H+ आयन के पास जाएगा, वहां जाएगा जहां पे वो H+ आयन है। तो वो जो जिसके पास H+ आयन है वो वाला स्पॉट कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकला, वो क्या बन गया, एनोड, और वो घूमता घूमता गया H+ के पास। H+ कहां से आया, हवा में से, एसिड रेन से, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनी, वहां से H+ आयन निकला। तो वो H+ आयन आयरन सरफेस के ऊपर है, वो इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता प्लस पॉजिटिव चार्ज के पास गया, देखो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, H+ के पास आया, वही इलेक्ट्रॉन H+ के पास आया, और वो स्पॉट कैसा बिहेव करने लग गया, कैथोड जैसा। उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिडक्शन कर लिया प्रोसेस, तो वहां पे पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट हो गई 1.23, पॉजिटिव हाइड्रोजन चार्ज की वजह से, और दूसरे वाले ने नेगेटिव वोल्टेज जनरेट की थी। तो इन दोनों के बीच में ईएमएफ का जो डिफरेंस आया, दिस माइनस दिस, अब मैं 1.23 में से माइनस करूं -0.44, तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो ये ऐड ही हो गया, ऐड हो गया कितना बन गया, 1.67 वोल्ट बन गया। तो ईएमएफ में जो नेट ईएमएफ पूरे सेल का होता है वो 1.67 वोल्ट के करीब बन जाता है। तो यही पूरा एक्सप्लेन कर देना बेटा, ठीक है भाई, इतना सा यहां से लेकर यहां तक एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो ये आपका रस्ट बन जाता है। अब इस पे जो रस्ट का फॉर्मूला ये लिख लेना, Fe2O3.XH2,
इनका जो मिक्स करते हैं वाटर के साथ मिक्स करके ये Fe2O3.XH2 रस्टिंग हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, ये खत्म हो गया। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। पॉज कर दो।